एक दुकान वाला होता है, वो कहता है कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। वो एक चाल चलता है। वो सोचता है कि अगर मैं पूरे शहर में लाखों चूहे फैला दूं तो लोग इनसे तंग आ जाएंगे। तंग आके चूहे मार दवैया खरीदने लगेंगे। इसलिए वो चूहे मार दवैयों की एक बड़ी फैक्ट्री खरीद लेता है। फिर वो एक अपने दोस्त से मिलता है। इसके पास बहुत से चूहे होते हैं। वो इसको कहता है कि तुम इस शहर में चूहे फैला दो। वो ऐसा ही करता है और पूरे शहर में चूहे आ जाते हैं। फिर लोग चूहों से तंग आके चूहे मार दवैया खरीदने लगते हैं। इस तरह इस दुकानदार का बिजनेस और बढ़ जाता है। और फिर वो एक और चाल चलता है। वो नकली चूहे बेचने लगता है। इन नकली चूहे से नहाया भी जा सकता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसका बिजनेस फिर से कामयाब हो जाता है क्योंकि ये देखने से भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और तमाम लोगों को पसंद आ जाते हैं। लेकिन एक चूहा बहुत तेज होता है। वो इंसान की ज़बान सीख लेता है। वो एक नौजवान लड़के के पास जाता है और इसको बताता है कि ये सब एक दुकानदार की चाल है। अब होता यह है कि इस नौजवान लड़के की एक दोस्त होती है। वो इसे पसंद करता है। वो दोनों एक चाल चलते हैं। वो कहता है कि तुम मेरी मदद करो। चूहा और इसके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन होता यह है कि ये लड़का जानबूझ के चूहे को इस लड़की के कमरे भेज देता है। लड़की चूहे को देखती है और डर के बाहर भागती है। लड़का कहता है कि क्या हुआ है। लड़की कहती है कि मेरे कमरे में चूहा है। फिर लड़का कमरे में जाता है और चूहे को जेब में छुपा लेता है। फिर नौजवान लड़का कहता है कि आज आप मेरे कमरे में रहो। फिर वो दोनों खूब बातें करते हैं और इनके बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन होता यह है कि एक लड़की चीज वाला साबुन लेकर आती है। वह साबुन खोल के अपने कमरे में रख देती है। चूहे को इसकी खुशबू आती है। चूहा समझता है कि कोई मजे की चीज है। जब वो चूहा इस साबुन के पास जाता है तो इसको खा जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है, ये तो खाने की चीज नहीं है। फिर अचानक वो लड़की कमरे में आ जाती है। फिर वो देखती है कि साबुन के साथ चूहा है। चूहा नकली तोए की एक्टिंग करता है। फिर वो लड़की समझती है कि ये नहाने वाला तोए है। फिर वो साबुन और इस चूहे को लेकर नहाने वाली होती है तो वो चूहे को देखती है तो चूहा इसको आंख मारता है। लड़की डर के बाहर भागती है। वो लड़का आता है और कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती है मेरे कमरे में चूहा है। जब वो कमरे में जाता है तो चूहा इसके पास आता है और कहता है कि आज मैं बच गया। फिर वो चूहे को दोबारा अपनी जेब में छुपा देता है। अब होता यह है कि वो लड़का इस दुकानदार के पास जाता है। वो इसको कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बहुत सारे चूहे हैं। जिस तरह तुमने पहले शहर में चूहे फैलाए थे लेकिन इसमें आपको मुनाफा कम हुआ था, इस बार आपको फ्री चूहे मिलेंगे और इससे आप चूहे मार दवैया बेच सकेंगे। लेकिन एक शर्त है कि चूहे मार दवैया नकली होनी चाहिए। इस तरह ये होगा कि जब चूहा इस दवाई के पास जाएगा वो इसको खा जाएगा क्योंकि चूहे का खाना होगा और चूहा वहां से चला जाएगा। इस तरह चूहा भी बच जाएगा और चूहे मार दवैया बेच के हम खूब पैसा कमाएंगे। ऐसा ही होता है। वो नौजवान लड़का अपने चूहे को कहता है कि तमाम चूहों को कहो पूरे शहर में फैल जाए। जब तमाम चूहे पूरे शहर में फैल रहे होते हैं तो नौजवान लड़के का चूहा वो देखता है कि एक घर में एक बच्चा रो रहा है और दो चूहे एक स्टिक से बच्चे की चूसनी को इसके पास लेकर जा रहे होते हैं लेकिन वो बहुत दूर होते हैं। तो वो चूहा अपने दोस्त के पास जाने लगता है तो इसको एक चूही मिलती है। वो कहती है कि हम यहाँ से जल्दी से जा सकते हैं। नौजवान लड़का दुकान में मसरूफ होता है। फिर वो चूहा आता है और जिसको कहता है कि आओ एक काम है। फिर वो लड़का देखता है कि बच्चा रो रहा है तो वो चूसनी लेकर इस बच्चे को देता है। फिर नौजवान लड़के को इसकी दुकान वाले बंदे का फोन आता है। वो इसको कहता है कि हुकूमत की तरफ से एक सख्त टीम आ रही है, वो चूहों को सच में मार देगी। फिर वो नौजवान लड़का अपने दोस्त चूहे को कहता है कि तमाम चूहों को कहो इस शहर में चले जाओ जल्दी से। फिर तमाम चूहे चले जाते हैं। चूहे मार नकली दवैया काफी बिक जाती है और इन्हें बहुत फायदा होता है।
अब आखिर में होता यह है कि जब नौजवान लड़का और दुकानदार वाला तमाम चूहों को जंगल में भेज रहे होते हैं तो इस चूहे के वालिदैन आ जाते हैं। वो चूहा अपने दोस्त को कहता है कि मेरे वालिदैन आ गए हैं, ये जा रहे हैं। तो वो नौजवान लड़का कहता है कि आप भी इनके साथ चले जाओ। जब वो चूहा अपने वालिदैन के साथ जा रहा होता है तो लड़का बहुत दुखी हो जाता है कि मेरा दोस्त जा रहा है। फिर वो चूहा रुकता है, फिर वो नौजवान लड़का पीछे मुड़ के देखता है, वो चूहा भी पीछे मुड़ के देखता है और भागा भागा आता है और इसको गले लगाता है और वो दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं। नौजवान लड़का अपने घर आ जाता है और इस लड़की के साथ शादी कर लेता है। कई साल गुजर जाते हैं। नौजवान लड़का खिड़की से बाहर देखता है, बहुत दूर जंगल में चूहा भी इसकी तरफ रुख करके देखता है। यूँ समझो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। नौजवान लड़का कहता है कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। वो चूहा भी कहता है कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसी तरह की मज़े की और कहानियाँ चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।